शाइस्ता बेटों से मिलने आएगी, पकड़ी जाएगी। यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर कस दिया है शिकंजा। शाइस्ता का बच पाना अब मुश्किल है। माफियाओं पर योगी ने किया फाइनल प्रहार। प्रयागराज के हटवा इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस को शक है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार 50,000 की इनामी शाइस्ता अपने बेटों से मिलने आ सकती है। गांव में महिला पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जगह जगह पर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। अतीक के 2 बेटे इस समय प्रयागराज के हटवा में अपने रिश्तेदार अंसार अहमद के घर पर रह रहे हैं। अगर शाइस्ता पकड़ी जाती है तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग के कई ऐसे राज हैं जिसके बारे में सिर्फ शाइस्ता को ही पता है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक के 2 बेटे एहजम और आबान को बाल गृह में रखा गया था। 5 अक्टूबर को एहजम 18 साल का हो गया, जिसके बाद 9 अक्टूबर को दोनों को बुआ परवीन कुरैशी को सौंप दिया गया। अंसार के घर आने जाने वाले सभी को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है, तो अतीक के दोनों बेटे भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एहजम और आबान के बाल सुधार गृह से बाहर निकलने के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को 7 बम के साथ गिरफ्तार किया था। इसी साल 24 जनवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर में शामिल 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। शाइस्ता कहां है, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। उसके कभी नेपाल में तो कभी भारत में ही छिपे होने की खबर आती है, लेकिन जब तक शाइस्ता पकड़ी नहीं जाती तब तक उमेश पाल मर्डर केस की गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझ सकती है। इस केस में अभी भी 6 आरोपी फरार हैं। इसमें पहला नाम माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन का। अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी पुलिस के एक्शन के बाद से फरार है। इस लिस्ट में चौथा और सबसे बड़ा नाम है गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबास का, जिसने सरेआम उमेश पाल पर बम बरसाए थे। अतीक अहमद का शूटर अरमान और साबिर का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अपराध के खिलाफ योगी सरकार कितनी सख्त है, उसका अंदाजा ऐसे ही लगाइए कि अतीक गैंग के लगभग सफाई के बावजूद एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने की हर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सभी आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई होने जा रही है। प्रशासन ने पहले ही सभी के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन किसी ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। अब पुलिस किसी भी समय इनके घरों को कुर्क कर सकती है। कुर्की की यह कार्रवाई प्रयागराज से मेरठ तक की जाएगी। माफिया ब्रदर्स के खिलाफ प्रयागराज पुलिस इससे पहले भी कई बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। पहले ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने माफिया ब्रदर्स के मकान को ध्वस्त कर दिया था। अब शाइस्ता परवीन के चकिया में मौजूद किराए के मकान और सामानों की कुर्की की जाएगी। वहीं जैनब के हटवा वाले मकान पर कुर्की की कार्रवाई होगी। इसके अलावा आयशा नूरी का मेरठ स्थित मकान भी कुर्क किया जाएगा। आयशा के पति को आरोपी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा था। उधर गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी में मौजूद मकान, साबिर के मरिया डी और अरमान के सिविल लाइंस वाले कमरे की कुर्की की जाएगी। पुलिस की रडार पर अतीक अहमद के करीबी भी हैं। कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के नेता और ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने उसकी 19 करोड़ 30 लाख की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। अतीक के संपर्क में आने के बाद सऊद का दबदबा काफी बढ़ गया, जिसके बाद उसके खिलाफ अवैध वसूली, हत्या, मारपीट और गुंडा एक्ट समेत तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं। देखिए, आज थाना संदीपन घाट के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था मोहम्मद सऊद और मोहम्मद फैज के खिलाफ। ये संदीपन घाट के हिस्ट्री शीटर भी हैं और इनके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे रंगदारी वसूलने के, हत्या करने के, हत्या के प्रयास के, जबरन प्लाट पे कब्जा करने के दर्ज हैं। आज इनके कई मकान, दुकानें, प्लाट और 10 से अधिक वाहन गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 19 करोड़ 30 लाख रुपए है। ये गैंगस्टर अतीक के सहयोगी रहे हैं और इनका इस क्षेत्र में काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। यूपी में कभी अपराधियों का राज चलता था,
कानून व्यवस्था माफियाओं के सामने बेबस थी, लेकिन जब से योगी की सरकार आई, माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया कर दिया गया। या तो माफिया जेल गए या तो उनका एनकाउंटर हो गया। उनके काले कारोबार पर जमकर योगी का बुलडोजर चला। कभी मुख्तार अंसारी की यूपी में तूती बोलती थी, कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी सियासत का खात्मा कर दिया। इस साल मुख्तार अंसारी को 4 अलग अलग मामलों में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी पर अपहरण और हत्या समेत कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। अब योगी सरकार ने ऑपरेशन पैंथर की शुरुआत की है, जिसमें मुख्तार की 200 करोड़ की 23 अवैध संपत्ति का पता चला है। पुलिस ने अब तक मुख्तार अंसारी की 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जबकि 2100 करोड़ के काले कारोबार को बंद करा दिया है। इसके अलावा मुख्तार गैंग के 288 सदस्यों के खिलाफ 155 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें 202 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीएम बनने के बाद योगी का पहला लक्ष्य यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारना था, जिसमें उनको कामयाबी भी मिली। योगी सरकार ने लगातार माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीते 6 सालों में प्रदेश में 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ एक्शन हुआ है। माफिया गैंग के 466 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 406 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी एक्ट के जरिए अब तक 1577 करोड़ 75,33,552 रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि 1098 करोड़ 62,60,262 रुपए की संपत्ति अवैध कब्जे से या तो मुक्त कराई गई या फिर ध्वस्त कराई गई है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 2 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 22-23 में 122 करोड़ 85 लाख रुपए पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 39 पुलिस थानों, 1 महिला थाना, 6 नारकोटिक्स थाना, 36 पुलिस चौकियों, 1 जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश कभी अपराधियों के लिए उत्तम प्रदेश बन गया था। अपराधी बेलगाम थे, गरीबों के आशियानों पर माफियाओं का कब्जा था। यूपी की पहचान दंगा प्रदेश के रूप में हो गई थी। योगी सरकार का दावा है कि 2017 में उनकी सरकार आने के बाद हालात बदल गए। अपराधी तख्ता लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि यूपी में अपराध तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन 2017 से अपराधों में कमी आई है। एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2018 और 2019 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वहीं 2019 और 2020 में भी एक भी दंगा दर्ज नहीं किया गया। भारत में साल 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ एक घटना हुई। वहीं अखिलेश राज में सबसे बड़ा दंगा 2013 में हुआ। कबाल गांव से मुजफ्फरपुर दंगों की शुरुआत हुई। साल 2012 में यूपी में कुल 227 दंगे हुए। वहीं साल 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219 और साल 2016 में 100 के ऊपर दंगे हुए। अखिलेश सरकार के दौरान दंगों के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर था। यूपी में 2017 से बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या में भी 11.11% की कमी दर्ज की गई है। साल 2019 में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के 18,943 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2021 में ये रजिस्टर्ड मामलों की संख्या घटकर 16,838 हो गई। वहीं 2019 में महिलाओं के साथ जुड़े अपराध के 59,853 मामले दर्ज किए गए, लेकिन 2 साल बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में यह घटकर 56,083 हो गए। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन सत्ता संभाली, उनका पहला फोकस था पुलिस सिस्टम में सुधार, और अब इसका असर दिखने लगा है। सीएम योगी ने पिछले 6 सालों में पुलिस सिस्टम में काफी सुधार किया।
उनका आधुनिकीकरण किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो और उनकी सरकार पूरी तरह पुलिस के साथ है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शहीद पुलिस कर्मियों को नमन किया। इस दौरान सीएम योगी प्रदेश में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शहीद राघवेंद्र और संदीप निषाद के परिजनों से भी मिले। सिपाही संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात थे। 6 फरवरी 2023 को दोनों सिपाहियों को उमेश पाल की सुरक्षा में लगाया गया था। उमेश पाल पर 24 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ। दोनों सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उमेश पाल को बचाने की पूरी कोशिश की और हमले में घायल हो गए। संदीप निषाद ने इलाज के दौरान 24 फरवरी को ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह को लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान वो भी शहीद हो गए। शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह का परिवार योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। राघवेंद्र की मां ने कहा कि इस सरकार ने जितनी तेजी से अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया, वो शायद ही कहीं और होता हो। आज लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका सम्मान किया है। साथ ही जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलकर के उनको ढांढस बंधाया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात थे और इस जघन्य हत्याकांड में उनकी मौत हुई थी। आज उनको सलामी दी गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राघवेंद्र प्रताप सिंह का जो परिवार है, उनके भाई, उनकी बहन और उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से मुलाकात की, क्या कहा आप लोगों से, क्या बातचीत हुई? सम्मानित किया और कोई खास ज्यादा बात नहीं हो पाई हम लोगों की। राघवेंद्र को जो हमारा बेटा था और जितने शहीद पुलिसकर्मी थे उन सभी को सम्मानित किया, उनकी पत्नियों को, उनकी माँ को, उनके बच्चों को भी सम्मान दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोनों शहीदों की शहादत के पीछे जो जिम्मेदार थे, उनमें गुड्डू बमबाज को छोड़कर सभी मारे जा चुके हैं। राघवेंद्र सिंह के परिजनों को यकीन है कि आने वाले समय में सभी आरोपियों का हिसाब जरूर होगा। इस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई कराई है, एनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद और अशरफ भी मारे जा चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने वो किया है, वो अच्छा रोल लिया। जितने लोग वो थे हत्याकांड में शामिल थे, उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शासन किया। जो बचे हुए हैं उनको भी आप चाहते हैं कि मारे जाएं? हाँ, उनको गुड्डू बमबाज को भी बहुत अच्छी तरीके बाबा उतना कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा का। बाबा ने बहुत सही समय टाइम पे उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई की है। हम लोग बहुत अति प्रसन्न हैं कि हाँ मेरे सम्मान मिला मेरे भाई को, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।